नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बारे में शायद आपको मालूम होगा। जो लोग विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, उनका पासपोर्ट विदेश में गायब हो जाता है या उनका कफिल जो है पासपोर्ट को अपने पास ज़बरदस्ती रख लेता है, टॉर्चर करता है, नहीं देता है कि घर ना जा पाए। तो ऐसे में लोग एम्बेसी में जा कर के अपना घर जाने की सिफारिश करते हैं। तो एम्बेसी जो है इस तरह का वाइट पासपोर्ट, जिसे इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपाती प्रमाण पत्र कहा जाता है, जारी करता है। तो एम्बेसी द्वारा ये जारी प्रमाण पत्र के द्वारा अपने घर आ जाते हैं। तो अब घर आने के बाद आपको फिर से अगर पासपोर्ट बनवाना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। आप अपना जो है डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके। तो हमें चूंकि पब्लिक का हम भर रहे हैं तो इसलिए हम डिजिटल सेवा पोर्टल से करेंगे। तो देखिए, हम डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर रहे हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के। हमने इसको लॉगिन करके रखा हुआ है, तो ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स में डालेंगे पासपोर्ट। तो यहाँ पे पासपोर्ट डाल दिया। अब पासपोर्ट के बाद यहाँ पर ढेर सारे आरपीओ हैं, यानी रीजनल पासपोर्ट आवे। तो आप जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, पंजाब, मुंबई, छत्तीसगढ़, लखनऊ, तो हमारा केस यूपी का है तो हम लखनऊ आरपीओ चुनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ है। इसको चुन करके हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हम उसकी वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम आपकी वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इशू पासपोर्ट। तो इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। हम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। तो हमें री इशू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा पासपोर्ट पहले से बना हुआ था, इसलिए हम री इशू पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, डैमेज पासपोर्ट, एग्जॉशन ऑफ पेज, लॉस्ट पासपोर्ट, वैलिडिटी एक्सपायर, वैलिडिटी मोर देन 3 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शन चुनना है लॉस्ट पासपोर्ट का। ये देखिए यहाँ पे, इसको हम टिक कर देते हैं और उसके बाद हमें नीचे नॉर्मल पर टिक करना है और 36 पेज पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इसके अगले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए गिवन नेम दिया हुआ है, तो आपके पासपोर्ट में जो भी ना आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ गिवन नेम में डाल दीजिएगा। अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम है तो यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में सर नेम डालिएगा, और नहीं है तो सिर्फ गिवन नेम डाल करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मेल फीमेल चुन लीजिएगा और यहाँ पर पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ पर भी नो कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों पासपोर्ट के अनुसार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ डाल दीजिएगा, और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पर लिखा होगा, जो आपके शहर का नाम या गांव का नाम जो लिखा होगा पासपोर्ट पर, पासपोर्ट के अनुसार उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट चुन लीजिएगा, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हों। तो हमारा केस उत्तर प्रदेश का है तो हम उत्तर प्रदेश चुनेंगे। उसके बाद इसी तरह से आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। स्टेट के बाद हम डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है हम चुन लेते हैं, आपका जो होगा वो आप चुन लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों अब हम डिस्ट्रिक्ट चुन करके फिर क्या करेंगे, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस। तो अगर आपकी शादी हो गई है, भले ही आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम नहीं है, गायब होने के बाद आपकी शादी हो गई तो मैरिड लिख देंगे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंगल लिख देंगे। तो इस तरह से आप फिर नेक्स्ट पे और नेक्स्ट कॉलम को फिल करेंगे। कैसे, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये सारे ऑप्शन छोड़ देंगे, इसको भरें या ना भरें कोई ज़रूरी नहीं है। जो रेड ऑप्शन वाले हैं उसको आप भर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको प्राइवेट डालना होगा, क्योंकि आप बाहर काम करते थे तो आपको प्राइवेट चुनना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है आइदर ऑफ योर पेरेंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इन केस ऑफ माइनर, ये माइनर में यानी कि नाबालिग बच्चों के लिए लागू होता है, तो इसको हम नो कर देंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने पढ़ाई कितनी की है, अगर आप 10th पास हैं, आपके पास मार्कशीट है 10th की, तो ये चुन लीजिएगा। उसके ऊपर है तो ग्रेजुएट चुन लीजिए।
और अगर पढ़े लिखे नहीं हैं या 5 से 6 तक पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 7th और लेस चुन लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो अगर आप 10th के नीचे हैं तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर नो हो जाएगा। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा बाहर रह चुके हैं तो आप इसको यस करके, उसका ऑप्शन मैं बाद में बता दूंगा आपको, आप इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ ईसीएनआर नाम से, तो इसे आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ईसीएनआर कैसे किया जाता है बिना मार्कशीट के। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर नो चुन देंगे और यहाँ पर नीचे अपना आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन है, उसको डाल करके सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट का बटन दबा करके अगले पेज पर चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हमने सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट सेव का बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज क्लिक किया और हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें डिटेल मांग रहा है फादर्स नेम, तो हम अपना फादर्स नेम जो भी पासपोर्ट में होगा उसी को डाल देंगे पासपोर्ट के अनुसार, जो आपका फादर नेम है। और उसके बाद मदर नेम, नीचे मदर नेम है तो मदर नेम डाल देंगे और उसके बाद सेव का बटन क्लिक करके फिर से नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने फादर और मदर का डिटेल फिल करने के बाद सेव का बटन क्लिक किया है और नेक्स्ट का बटन क्लिक करके हम अगले पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमको एड्रेस का कॉलम मिल रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस में हम अपना जो पासपोर्ट के अनुसार जो हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट, वो डाल देंगे। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, टाउन डाल देंगे और यहाँ पे अपना स्टेट डाल देंगे। स्टेट डालने के बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन चुन लीजिए जो आपका है, उसको डाल दीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में ईमेल का ऑप्शन है। टेलीफोन नंबर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पर ईमेल डालना ज़रूरी है, ईमेल डाल दीजिएगा। ईमेल डालने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपके पास अस्थाई पता मौजूद है, तो यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर पूछ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, पूछ रहा है कि आपका अस्थाई पता आपके वर्तमान पता दोनों एक ही है, तो हाँ हमारा एक ही है, तो हम भी इसको भी यस कर देंगे और सेव का बटन क्लिक करके फिर से नेक्स्ट बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, थाना, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद सेव का बटन क्लिक किया और नेक्स्ट पेज को क्लिक करने के बाद हम अगले पेज पर आ गए हैं। अगला पेज है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में दोस्तों आप अपने माता पिता, अगर पिता नहीं है तो माता, या आप ज़्यादा उम्र के हैं तो पत्नी का भी लिख सकते हैं। इस तरह से अपने जो भी इसका आप लिखना चाहें, माता पिता पत्नी, या आप लेडीज़ हैं तो पति, डाल करके यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे उनका एड्रेस इस तरह से डाल दीजिए। पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए और फिर से सेव का बटन क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। तो देखिए दोस्तों, अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का कॉलम भर करके हम सेव का बटन क्लिक कर दिया और हमने फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक किया और हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट पेज हमारा जो है प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स, यानी जो पासपोर्ट आपके पास था उसका नंबर यहाँ पे डालना है। पासपोर्ट का नंबर आपको जानकारी नहीं है तो जो आपको ये सफ़ेद वाला मिला हुआ है, ये वाला जो मिला हुआ है, इसके ज़रिए से आप अंदर खोलेंगे तो पासपोर्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट की क्या है वो डालना है। अगर आपके पास पासपोर्ट की कोई फ़ोटोकॉपी है तो उसमें से देख लीजिएगा। और पासपोर्ट की एक्सपायरी क्या है वो डालना है। और प्लेस ऑफ इशू, यानी पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर लिखा रहता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का नाम लिखा रहता है, जो आपके पासपोर्ट पर लिखा वो भर देना है। और पासपोर्ट के लास्ट पेज पर फाइल नंबर रहता है, उसको देख करके यहाँ पे फाइल नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो इस तरह का कोई पासपोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, डिटेल्स नॉट अवेलेबल। फिर उसके बाद अगला कॉलम है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है तो हम इसको नो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद फिर से सेव का बटन क्लिक करके और नेक्स्ट का बटन क्लिक करके अगले पेज पर आ जाएंगे।
देखिए दोस्तों, हमने अपना पासपोर्ट का डिटेल फिल करने के बाद सेव का बटन क्लिक किया और नेक्स्ट का बटन क्लिक करके हम अगले पेज पर आ गए हैं। तो अब ये अगला पेज हमारा जो है ये क्रिमिनल हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या यहाँ पे कोई हमारे पर मुकदमा या वारंट या सम्मन या किसी भी तरह का हमें देश निकाला किया गया हो या हमारे ऊपर कोई ब्लैक लिस्ट किया गया हो, तो इस सब को हम नो कर देंगे। यहाँ पे हम नो करते हुए आएंगे, लेकिन चूंकि हम सफ़ेद वाले पासपोर्ट पर आए हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन में यस करना पड़ेगा। अभी हम नीचे आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम आ गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सब नो करते हुए हम आ गए हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें नंबर पे, हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट। तो चूंकि हम इसी पे आए हैं तो हमें इसको यस करना पड़ेगा, तभी हमारा पासपोर्ट बन पाएगा। तो हमने यस कर दिया। तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब आप अपने ये वाले इसी को जो आपको मिला है इसको खोल लीजिए, और खोलने के बाद से इसके अंदर इसका नंबर, इसका डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू सब लिखा होगा। इसको देख करके आप भर लीजिए। यहाँ पे इसी नंबर डाल लीजिए और उसके बाद एग्जैक्ट डेट जो है आपको डाल लीजिए जो आपको उसमें लिखा हुआ है, डेट ऑफ इशू। और उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, इंडिया किस डेट को आप आए हैं वो भी आपके इसी में लिखा होगा। और उसके बाद यहाँ पर किस कंट्री से आप आए हैं, यहाँ पे आपको कंट्री चुन लेना है। जो भी कंट्री से आप आए हैं वो कंट्री चुन लीजिएगा। और इशूइंग अथॉरिटी एम्बेसी होती है, वो आप जब कंट्री चुनेंगे तो यहाँ अपने आप छप जाएगा। रीजन फॉर इशूइंग ईसी, आपको किस वजह से क्या नाम है इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसका दो ऑप्शन होता है, डिपोर्टेड और रिपैट्रिएटेड। तो डिपोर्टेड चुनेंगे, डिपोर्टेड चुन लेंगे। डिपोर्टेड माने अपने देश वापस आना। तो इस तरह से इसमें चुन लेंगे डिपोर्टेड। और उसके बाद यहाँ नीचे वाला कॉलम भी सब नो कर देंगे। और उसके बाद सेव का बटन क्लिक करके फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हुए अगले पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने अपना पूरा डिटेल फिल करने के बाद, इसी का डिटेल फिल करने के बाद, यानी अपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट का डिटेल फिल करने के बाद सेव का बटन क्लिक किया और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पर आने के बाद ये हमारा पासपोर्ट का प्रीव्यू दिख रहा है। हमारा पासपोर्ट जो बनेगा वो हमारा नाम और पता ऐसे ही रहेगा। तो हमें इसको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ठीक और पुराने पासपोर्ट और इसी के हिसाब से इसको स्पेलिंग मिला लेना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, अपना पता, ये सब मिलाने के बाद अगर कोई सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। और अगर कोई गलती है तो आप बैक हो करके इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा सब सही है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे चुनना होगा डॉक्यूमेंट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट हमको चुनना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, पैन कार्ड है। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड चुनने वाले हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या जो मार्कशीट हो तो आप मार्कशीट भी चुन सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी चुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपको दिख जाएंगे। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए चुन रहे हैं प्रूफ में। और उसके बाद यहाँ नीचे लिख रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस का क्या प्रूफ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आधार कार्ड है, आर लाइसेंस है, बैंक किसान है, पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो हम यहाँ पर चूंकि आधार हमारा मेन डॉक्यूमेंट है तो हम आधार चुन लेंगे। और आधार चुनने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हो एक टिक लगाना है एनेक्सर एफ। ये भी हमको अपने साथ भर के ले जाना होगा। हम अभी बता रहे हैं आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे अपना प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ डाल दीजिएगा और एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। और सेव का बटन क्लिक करने के बाद पे एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना पूरा डिटेल फिल करने के बाद सेव कर दिया और पे एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो हम पेमेंट पेज पर आ गए हैं। चूंकि हम डिजिटल सेवा पोर्टल से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 41 रुपये का पेमेंट कटवाना होता है, क्योंकि हम पब्लिक का वर्क करते हैं। अगर आप डायरेक्ट
अपने आईडी पासवर्ड से कर रहे हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से कर रहे हैं, तो आपका ये पैसा नहीं कटेगा। तो हमने अपना यहाँ आईडी पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद हमसे हमारा पिन मांगेगा, तो हम अपना पिन डाल देंगे। पिन डालने के बाद हम फिर से पे पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा 41 रुपये कट जाएगा और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हम इसको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, अब हमें अपॉइंटमेंट लेना है, तो हम इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हम पेमेंट ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑप्शन पे हम आ गए हैं। अब ये पहले हमें पूछ रहा है कि आपको कहाँ का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जिस स्टेट से आप भरेंगे वहाँ पे आपका सारा पासपोर्ट ऑफिस का डिटेल शो करेगा। तो आप इसको जो है अपने यहाँ से चूज़ कर लीजिए जहाँ का भी आपको लेना है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिए, और कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट का बटन क्लिक करिएगा तो आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने अपना जो है पासपोर्ट ऑफिस यानी पीएसके का चूज़ करके सेंटर और कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारा नाम शो कर रहा है और यहाँ पे हमें कितना पेमेंट करना है ये शो कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि आप नया पासपोर्ट भरते हैं तो 1500 रुपये फ़ीस कटती है। आप री इशू भरेंगे नॉर्मल में तो भी आपको 1500 फीस कटेगी। लेकिन इस तरह के केस में, यानी कि आप ईसी का केस हो या गायब हो गया हो या फट गया हो या जल गया हो, तो इस तरह के केस में विदेश मंत्रालय हमसे डबल फीस लेता है जुर्माने के रूप में। तो यहाँ पे हमें 3000 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3000 रुपये हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे 3000 में शो कर रहा है। तो 3000 शो, यहाँ पे अब हमको डेट जो दिख रहा है ग्रीन में, उसमें से कोई भी डेट हम चुन सकते हैं। तो जो भी एक डेट हमने चुन लिया है और उसके बाद हम पे एंड बुक पे क्लिक करके पेमेंट पेज पर आ जा रहे हैं। पेमेंट पेज पर आने के बाद आपको बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड से 35 रुपये चार्ज कटता है, बाकी का कोई चार्ज ज़ीरो है, सिर्फ 3000 रुपये ही कटेंगे। यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन है। आजकल यूपीआई का बहुत ट्रेंड है, लोग मोबाइल से भी करना चाहते हैं, तो आप यूपीआई से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम भी यूपीआई से करने वाले हैं, तो हमने यूपीआई का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। और यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपनी यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हैं या क्यूआर कोड डाल करके। तो हम यहाँ पे अपना क्यूआर चुनने वाले हैं। तो क्यूआर चुन लिया है और उसके बाद यहाँ पर क्यूआर को हम स्कैन कर लेंगे तो हमारा पेमेंट कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने पेमेंट कर दिया है, हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया है। और हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हमारा अभी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको तुरंत बुक करना है तो यहाँ क्लिक हियर कर दीजिए और उसके बाद ये आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो देखिए हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अब हमारा टाइम और डेट यहाँ पर शो करने लगा है। हमें 15 तारीख का ये मिल गया है टाइम। और इस तरह से अब हम इसको यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम अपना प्रिंट कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हम आधार, पैन कार्ड, पासबुक जो भी हम लगाने वाले हैं, और साथ में अपने ईसी का फ़ोटोकॉपी कर लेंगे। इमरजेंसी सर्टिफिकेट जिसके द्वारा आप अपने देश लौटे हैं उसका फ़ोटोकॉपी कर लेंगे। और सबके उसके साथ में एक आपको पेपर और लगाना पड़ेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से देखिए ये वाला पेपर है, इसका नाम है एनेक्सर एफ। ये वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अनुबंध एफ। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है खो गए क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले में पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए शपथ पत्र का नमूना। अब यहाँ पर देखिए अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है और आपका अपना पता भरना है। लिखा हुआ है विधि पूर्वक यह पुष्टि करता हूँ, कृपया बताएं कि पासपोर्ट कब और कैसे खोया, क्षतिग्रस्त हुआ तथा पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर कब दर्ज कराई गई तथा विगत में कितने पासपोर्ट खोए और क्षतिग्रस्त हुए। तो यहाँ आपको अपना लिखना है कि आपका पासपोर्ट कब गायब हुआ और आपने कब एफआईआर कराई। अगर आप विदेश में हैं तो आप जिस तारीख को एम्बेसी में रिपोर्ट करेंगे वो लिखेंगे कि फला तारीख को हम एम्बेसी में गए थे। उसके बाद इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, कृपया बताएं कि क्या आपने खो गए क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर यात्रा की है, यदि हाँ तो उड़ान संख्या और उसकी तिथि। तो आप अपने जो पासपोर्ट पर जिस डेट में अपने देश से विदेश गए थे उसका डिटेल आपको याद होगा, तो आप
डाल सकते हैं यहाँ पर अपना उड़ान संख्या और जाने की तिथि, यानी भारत से विदेश कब गए थे अपने पासपोर्ट पर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, कृपया बताएं कि क्या आपने TR रियायत आब्लिक FT भत्ते का लाभ उठाया है, यदि हाँ तो उसका विवरण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि नहीं, हमने TR/FT भत्ते का लाभ नहीं उठाया है। फिर 4 नंबर कॉलम है, कृपया बताएं कि क्या आप अनिवासी भारतीय हैं, यदि विदेश के निवासी हैं तो निवास का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करें। तो आप जो है विदेश के निवासी नहीं हैं, आप भारतीय हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं अनिवासी भारतीय नहीं हूँ। उसके बाद आप 5वें ऑप्शन को चुन लेंगे। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, कृपया बताएं कि क्या पासपोर्ट पर PIA द्वारा कोई आपत्ति की गई है, यदि हाँ तो उसका विवरण। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नहीं, PIA द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। उसके बाद 6वां ऑप्शन है, क्या आपको भारत सरकार के खर्च पर कभी निर्वासित किया गया है, यदि हाँ तो क्या ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार को की गई है। तो हमें कभी निर्वासित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हमें कभी निर्वासित नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपस में ये छपा हुआ है, मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि पासपोर्ट जारी होने की स्थिति में उसकी देखभाल पूरी सतर्कता से करूँगा, और अगर इस प्रकार की गलती फिर से होती है तो सरकार पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी। और यहाँ पर अभिसाक्षी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेंगे और यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। उसके बाद इसका अपने एप्लीकेशन के साथ लगा करके पासपोर्ट आप चले जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपका पासपोर्ट बन जाएगा, और जैसे आपका नया पासपोर्ट बनता है इंक्वायरी आएगी, और उसके बाद आपके घर पे डाक द्वारा 15 दिन के अंदर पासपोर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको EC के माध्यम से कैसे पासपोर्ट बनता है और इसका पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल में समझा दिया है। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा। आप खुद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप VLE हैं तो आप पब्लिक का फॉर्म भर करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, और आपको ये जानकारी कहीं पे YouTube पे नहीं मिलने वाली है, ये पहला वीडियो है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये वीडियो देखिए और लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में फॉरवर्ड करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।